हेलो, वेलकम टू माय चैनल जन झारखंड। ये थर्ड क्लास है करंट अफेयर के बारे में, झारखंड करंट अफेयर के बारे में। इसमें मैंने क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया है और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके जेएसएससी के लिए या जेपीएससी के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस पे। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो सबसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट विद रेफरेंस टू द स्टार रेटिंग प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार रेटिंग कार्यक्रम के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको पता होगा कि स्टार रेटिंग प्रोग्राम क्या है, अगर आपने न्यूज में पढ़ा है तो आपका इसका आंसर एकदम बहुत है, कम समय में आप दे सकते हैं। तो चलिए जी, इसका आंसर कौन सा होगा बताइए, आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर देख रहे हैं तो इस कमेंट करके बताइए आंसर। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है उड़ीसा एंड झारखंड। अब चलिए बात करते हैं कि स्टार रेटिंग प्रोग्राम है क्या। तो जहां भी आप ये देखते हैं ना स्टार रेटिंग प्रोग्राम, तो ये आपको याद आना चाहिए पॉल्यूशन, ये आपको याद आना चाहिए। देखिए झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको अभी अप्लाई की है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, किस बात के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल करना है कि जितने भी जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं झारखंड में, जो भी इंडस्ट्रीज हैं लाइक जो सबसे अधिक पॉल्यूशन फैलाती है, जैसे सीमेंट हो गई, स्टील हो गई, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो कि बहुत मात्रा में पॉल्यूशन फैलाती है। तो झारखंड सरकार क्या करना चाह रही है कि उनका जो डेटा है, कौन सा डेटा, जो एमिशन का डेटा है, जो एमिशन का जो डेटा है वो इनको गैदर करेगी, मतलब ये सबको मिला के रखेगी और इस डेटा से वो एनालाइज करेंगे। ठीक है, एनालाइज करेंगे। क्या एनालाइज करेंगे? ये एनालाइज करेंगे कौन सा इंडस्ट्री, कौन सी कंपनी बहुत ज्यादा मात्रा में पॉल्यूशन फैला रही है, और उसके हिसाब से देख करके उस इंडस्ट्रीज को रेटिंग मिलेगा। 1, 2, 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, ऐसा रेटिंग मिलेगा। और उसके हिसाब से फिर उनपे जो भी है आगे का प्रोसेस होगा, लाइक ग्रीन टैक्स होगा कि जो भी होगा उनपे अपना उसमें देखेंगे। तो स्टार रेटिंग प्रोग्राम क्या है ये आप में याद आना चाहिए कि ये झारखंड ने अभी किया है। और झारखंड के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि झारखंड के साथ साथ और 2 स्टेट ने ऑलरेडी इसको अप्लाई करके रखा है, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए देखिए मैंने आपको इसमें जो ऑप्शन दिया था, इसमें आपको ऑप्शन दिया था उड़ीसा और झारखंड, और जानबूझ के ये वेस्ट बंगाल भी आपको दे देंगे जो कि हमारा नेबर स्टेट है, छत्तीसगढ़ भी दे देंगे, बिहार भी दे देंगे। तो इसमें आपका कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपको नहीं पता हो। स्टार रेटिंग प्रोग्राम तो आपको पता चलेगा कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें आपको और थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर क्वेश्चन देखते हैं ना, जो भी झारखंड का एग्जाम हुआ है लेटेस्ट, तो बहुत एकदम घुस घुस के क्वेश्चन पूछा है, एकदम अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछा है। तो ये पूछ सकते हैं कि इसके साथ में और कौन सा स्टेट ने इसको अप्लाई किया है। तो इसका आंसर है उड़ीसा और महाराष्ट्र और झारखंड। झारखंड इज द थर्ड स्टेट फॉलोड बाय द उड़ीसा एंड झारखंड। झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र का तीसरा राज्य है। इसमें और आपको जानने की क्या जरूरत है, इसमें 17 कैटेगरीज को रखा गया है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कितने कैटेगरीज को स्टार रेटिंग प्रोग्राम में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर है 17। ठीक है, और ये पूछ भी सकते हैं कि किसके हेल्प से, जैसे जो डेटा एनालाइज होगा ना, जो डेटा मिलेगा, ये डेटा कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका यूएसए में। कहाँ जाएगा आपका? शिकागो जाएगा। ये शिकागो जगह, वहां पे डेटा सब मिलेगा, वहां पे एनालाइज होंगे, रिपोर्ट बनेंगे, और रिपोर्ट हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा। फिर वो अपना उसके हिसाब से इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, उसका आगे जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा स्टार रेटिंग प्रोग्राम सबसे पहले क्या याद आना चाहिए आपको? पॉल्यूशन याद आना चाहिए। दूसरा क्या आना चाहिए? झारखंड इज द थर्ड स्टेट, झारखंड आपको याद आना चाहिए। तीसरा क्या आना चाहिए आपका? झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कौन सा बोर्ड ने किया है? तो झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किया है। कितने कैटेगरीज हैं? तो इसमें 17 कैटेगरीज है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। तो जी हाँ, हमारा जो दूसरा जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है आप लोगों को पता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये दिया जाता है वैरायटी ऑफ क्षेत्र में। तो जो सोहराय खबर पेंटिंग वर गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, सही है गलत है ये आपको पता करना है। इट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द लोकल हार्वेस्ट एंड मैरेज सीजन। ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। सोहराय कोवर पेंटिंग की भौगोलिक संकेत टैग दिया गया था। यह स्थानीय फसलों और शादी के मौसम के दौरान तैयार किया जाता है। बताइए कौन सा उत्तर होना चाहिए, कौन सा आंसर होना चाहिए? ए, बी, सी, डी? तो जी हाँ, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा न्यूज इस सब के बारे में, तो आपको आंसर तुरंत बता सकते हैं जी। इसका आंसर है बोथ 1 और 2, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। जो सोहराय और खोबर, ये जो पेंटिंग है,
ये एक्चुअली झारखंड का पेंटिंग है, ठीक है, झारखंड का पेंटिंग है। और ये मेनली कहाँ से शुरुआत हुआ था, ये मेनली आपका हजारीबाग के कुछ गांव में शुरू हुआ था। ये लोग क्या करते हैं, जैसे ये आपका घर है, ये घर के दीवार में पेंटिंग बनते हैं। कौन सा पेंटिंग, इसको बोला गया है सोहराय, सोहराय। और जो खोबर है ये आपको जो शादी है, मैरिज है, फंक्शन है, उसमें इस पेंटिंग का यूज करते हैं। खोबर, खोबर उसको बोला गया है, ठीक है। इसके साथ आपको एक ये भी याद रखना है, इसका जो इसके साथ एक तेलंगाना है, आपको स्टेट पता होगा तेलंगाना, उसके भी एक आर्ट को आपको इसमें जीआई टैग में रखा गया है, और जो उसका नाम है तेलिया रूमल। ये किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है जो कपड़ों होते हैं ना, कपड़ों में ऊन से रिलेटेड है। ऊन में, कॉटन में ये लोग उसमें कुछ पेंटिंग तैयार करते हैं, आर्ट वगैरह तैयार करते हैं, उससे रिलेटेड है तेलिया रूमल। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जीआई टैग फॉर झारखंड सोहराय एंड खोबर पेंटिंग, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। इट इज ए ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक म्यूचुअल आर्ट, ठीक है, ट्रेडिशनल है, धार्मिक भी। इट इज ए प्रैक्टिस बाय द लोकल ट्राइबल वुमेन ड्यूरिंग द हार्वेस्ट एंड मैरिज फंक्शन, ये मैंने बता दिया आपको। ये ये मैरिज फंक्शन में यूज होता है, और आपको ये हार्वेस्ट में यूज होता है। लोकल नेचुरली अवेलेबल, हाँ, इसमें आपको ये चीज जानना है कि जो कलर्स, पहले देखो, अभी तो हमारे बाजार में हर तरह के कलर हैं, ठीक है, लेकिन पहले कलर नहीं होते थे। लोग क्या करते थे कि जो मिट्टी में जो कलर होते थे, ठीक है, मिट्टी, सॉइल, जो सॉइल में जो कलर होते थे, बोलते हैं ना, लाल मिट्टी, दूधिया मिट्टी, काली मिट्टी, ये सारे मिट्टी को यूज करके उनको मिला करके ये जो घर के जो दीवार होते थे उसमें ये लोग पेंटिंग करते थे। लोकल नेचुरली अवेलेबल सॉइल्स डिफरेंट कलर्स आर द यूज, ठीक है। इट इज मेनली प्रैक्टिस इन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। इनका जो मेन है ये हजारीबाग में होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा कि ये कहाँ होता है, क्योंकि हजारीबाग के साथ साथ और भी बहुत जगह इसको प्रमोट किया गया, और वहां पर भी अब ये सब है, जैसे कि जमशेदपुर में भी स्टेशन में है शायद। तो ये हजारीबाग से मेनली है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हजारीबाग में, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये पेंटिंग का यूज होता है। और ये नहीं पूछेगा, May 20, बस मैंने लिख दिया है कि जो मई महीना था उसी के आसपास में ये जीआई टैग लॉन्च हुआ था। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि ज्यादा पुराना नहीं है। अगर 2021 में एग्जाम होगा तो जो 2020 में जो भी न्यूज आए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये पूछ सकते हैं। सारा हिंदी भी मैंने लिख दिया है, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये मुख्य रूप से झारखंड का हजारीबाग जिले में प्रचलित है, ठीक। तो आपको याद हो गया सोहराय खोबर। सोहराय खोबर आपको ये भी पूछ सकता है कहाँ का पेंटिंग है, तो ये हमारा झारखंड का पेंटिंग है। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें कलर कौन सा यूज होता है, तो सारे नेचुरल कलर यूज होते हैं। तीसरा आपसे ये पूछ सकता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हजारीबाग से ये स्टार्ट हुआ था। इनको जीआई टैग, इनके ये जो दो पेंटिंग है, इनके साथ जो किसी और जो स्टेट है तेलंगाना, उसका क्या नाम है, तो मैंने आपको उसका नाम बता दिया, उसका नाम है तेलिया रूमल, ठीक है। इसको भी जीआई टैग मिला है इसके साथ ही। तो चलिए याद हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताता हूं क्यों। जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप इज गोइंग टू बी हेल्ड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा। जब भी कोई चीज फर्स्ट होता है ना तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप झारखंड के किस जिले में आयोजित होने जा रही है, बताइए जी, इसका आंसर बताइए। सिंहभूम, रांची, सिमडेगा, दुमका, कौन सा इसका आंसर है? जी हाँ, कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर है सिमडेगा, सिमडेगा में हो रहा है। कौन से महीने में हो रहा है अभी? ये हो रहा अप्रैल में हो रहा है, अप्रैल 2021, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें नेशनल लगा हुआ है। जब भी कोई नेशनल लेवल की प्रतियोगिता होती है, चैंपियनशिप होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के लिए। और हमारे सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है स्पोर्ट्स के बारे में, झारखंड के स्पोर्ट्स के बारे में, तो ये बहुत पूछने का चांसेस है। प्लस ये महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, खास करके सिमडेगा जो ऑलरेडी इसमें बहुत ही पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अगर नेशनल चैंपियनशिप हो रहा है, प्लस ये फर्स्ट टाइम भी हो रहा, तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक और भी चैंपियनशिप इसमें है, दो स्टेट मिलकर इस बार कर रही है, हरियाणा प्लस झारखंड।
जितने भी फीमेल वाले जो है ना, एक ये तो जूनियर महिला हो गई है, और एक सब करके भी है कुछ, वो भी सिमडेगा में हो रहा है, तो वो भी आप इसको न्यूज को पढ़ेंगे ना, वो न्यूज भी आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका ये देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। नेशनल सब जूनियर हॉकी, हाँ ये जो मैं बता रहा था ना, सब जूनियर भी हॉकी चैंपियनशिप भी आपका सिमडेगा में ही हो रहा है। सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप व्हिच इज गोइंग टू बी स्टार्ट ऑन मार्च 10 इन सिमडेगा। ये जो मार्च 10 में बताया, ये मार्च 10 क्या है, मार्च 10 में सब जूनियर हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो जूनियर नेशनल चैंपियनशिप है वो अप्रैल में हो रहा है, तो वो डेट से आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब हॉकी चैंपियनशिप हो रहा, नेशनल हॉकी चैंपियनशिप वो सिमडेगा में हो रहा, जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप भी हो रही है, मैंने दोनों आपको बता दिया। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। प्लीज वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच इज और आर इनकरेक्ट, कौन कौन से सही है या कौन कौन से गलत हैं। आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताइए कौन सा गलत है इसमें। चलिए आंसर दीजिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अपना आंसर कमेंट कीजिए इसमें। फॉरेस्ट एरिया ऑफ झारखंड इज 29.62, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया हैज ए फॉरेस्ट एरिया ऑफ 21.6%, ये भी बिल्कुल सही है। वेस्ट सिंहभूम हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज एरिया ऑफ 56%, नो ये गलत है। जीरो डेंस फॉरेस्ट कवरेज इन दुमका, क्या लगता है, जी हाँ ये सही है। तो गलत कौन सा है, थर्ड, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अब ये मैंने क्वेश्चन किस लिए दिया, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि सबसे पहली बात तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2019 में, तो वो उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक। ठीक है, और ऊपर से मैंने सारे जो डिटेल्स आपको दे दिए हैं कि ये सब भी आपसे पूछ सकता है कि फॉरेस्ट एरिया झारखंड के दिए, तो हालांकि पूछ चुके हैं, शायद इस बार ना पूछे, लेकिन याद रखने से क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। 29.62, इंडिया हैज अ फॉरेस्ट कवरेज ऑफ 21.62। अब जीरो डेंस, जीरो ये जो मैं बताया ना, वेस्ट सिंहभूम हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज 56%। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूं, ठीक है। ये मैंने आपको दिया यहाँ पर परसेंटेज वाइज, जूम करूं, ये देखो मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, ये मैंने परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज के हिसाब से वेस्ट सिंहभूम नहीं है, समझिए, परसेंटेज के हिसाब से वेस्ट सिंहभूम नहीं है। अगर एरिया का बात करते हैं, कि सबसे ज्यादा एरिया कवरेज किस डिस्ट्रिक्ट में है हमारे झारखंड में, तब तो उसका आंसर है कि जी वेस्ट सिंहभूम। लेकिन अगर परसेंटेज के मामले से अगर आपको पूछ देता है, उसका आंसर है लातेहार। जी हाँ, लातेहार 56% है, समझ गए आप। 56%, देखो मैंने क्वेश्चन पे इसलिए बता दिया, अगर एरिया से के बारे में पूछेगा तो नो डाउट वेस्ट सिंहभूम आंसर है, लेकिन अगर परसेंटेज के बारे में पूछता है तो आपका जो उसका आंसर है वो है लातेहार। चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा डिस्कस करके। टोटल फॉरेस्ट कवर इन झारखंड इज 29.62, मैंने आपको पहले बता दिया, आप याद कर लीजिए। वेस्ट सिंहभूम हैज द हाईएस्ट कवरेज एरिया, मैंने क्या बताया, एरिया के मामले में ये सबसे ज्यादा है, एंड लातेहार इज द हाईएस्ट इन द परसेंटेज वाइज लातेहार में ज्यादा है। ये मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो आपको याद हो गया। इसमें हाँ, जीरो डेंस फॉरेस्ट क्या है, जीरो डेंस फॉरेस्ट आपको जब भी पूछेगा तो धनबाद, देवघर, दुमका, जामताड़ा। जीरो डेंस मतलब इन चारों स्टेट में, चारों डिस्ट्रिक्ट में, धनबाद, देवघर, दुमका, जामताड़ा, इसमें जीरो, क्योंकि मैंने 2003 का भी रिपोर्ट देखा था, तो उसमें धनबाद था, देवघर था, दुमका था, धनबाद, देवघर, दुमका, जामताड़ा। आपको याद रखना है DQJ, इसमें जीरो डेंस फॉरेस्ट है, मतलब इसमें घना जंगल नहीं है। ये जो चारों जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें घना जंगल जो है ये जीरो है। ये सारे मैंने फॉरेस्ट रिपोर्ट देख के ये सब बनाया है, तो नो डाउट सारा कुछ सही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following schemes were associated with the मनरेगा, MG नरेगा, ठीक है, MG नरेगा। Which of the following schemes were associated with MG नरेगा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना MG नरेगा के साथ जुड़ी हुई है, बताइए। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये जब हमारी नई सरकार बनी, जब नई गवर्नमेंट बनने के बाद ये जब भी कोई नया योजना स्कीम्स आती है तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जी इसका आंसर जो है, इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। देखो MG नरेगा के साथ जुड़े रहना ये इंपॉर्टेंट है। बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो होखोल विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना, ये सारी योजना है, लेकिन अगर MG नरेगा के साथ जुड़ा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इन सारी योजना के बारे में भी, दो लाइन।
बिरसा हरित ग्राम योजना, इससे आपको क्या याद आना चाहिए? बिरसा हरित ग्राम योजना की जो लैंड होती है, जो जमीन है, ठीक है, जमीन को, जो अनयूज्ड जमीन है उसको यूज करके जॉब दिलाना, जो रूरल, जो भी लोग अब कोरोना के टाइम में जो लोग वापस आए हैं उनको काम देना, वहां से उनको थोड़ा सा उनको अच्छा करना, उनका जीवन यापन में हेल्प करना, ठीक है। इसलिए ये बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च किसने किया था? हेमंत सोरेन जी ने किया था। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना का, ये जैसे आपको आता है ना, तो ये देखना है कि जल समृद्धि रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। एग्रो वाटर स्टोरेज यूनिट्स बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर एंड ग्राउंड वाटर, मतलब जो भी रेन वाटर है उसको यूज करके सिंचाई के लिए यूज करना, और फिर वहां से जाके आपको जो भी है एमजी नरेगा के साथ टाई अप करके उनको डेली का रेवेन्यू जनरेट करना उनके लिए। वीर शहीद पोटो हो खोल विकास स्कीम्स क्या है? इसमें क्या है कि जितने भी पंचायत है, हमारे जितने भी पंचायत है, उसमें क्या क्या है कि गवर्नमेंट इज लिंकिंग द स्पोर्ट्स विद द रूरल जॉब स्कीम्स फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट्स इन द रूरल एरियाज इन ऑर्डर टू गिव द बूस्ट स्पोर्ट्स। मतलब पंचायत है, जितने पंचायत है हमारे, उसमें क्या बोला जा रहा है कि आप खेल का ग्राउंड बनाइए, ठीक है। खेल ग्राउंड बनाने के बाद जो भी उसमें मैन पावर लगेगा, उस मैन पावर को कौन, मैन पावर कहाँ से आएगा? मैन पावर तो लोग देंगे, और उस मैन पावर को जो लोग आएंगे तो उसमें एमजी नरेगा के साथ जोड़ करके उनको उसमें उनका जो अर्निंग है, उनका अर्निंग को बढ़ाया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा, ठीक है। जो है दीदी बाड़ी योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। दीदी बाड़ी योजना क्या है? जो महिला है, वुमेन वुमेन और जो बच्चे हैं, झारखंड में क्या है कि जो माल न्यूट्रिशन वाला जो फंडा है ना, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, जो कुपोषण वाला जो है, इसमें अभी भी झारखंड में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज को कम करने के लिए, रूरल फैमिलीज में कम करने के लिए दीदी बाड़ी स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया, और ये मैंने ये मेंशन किया, यहाँ पे एक गांव है बुरुजोल विलेज, ठीक है। बुरुजोल विलेज, ये यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुआ है, ये होगा तो पूरा झारखंड में, लेकिन ये स्टार्ट हुआ है बुरुजोल विलेज। इसमें सिर्फ महिला और बच्चे हैं, ठीक है, महिला और बच्चे। बुरुजोल विलेज ऑफ सदर ब्लॉक अंडर द जॉइंट एजिस ऑफ एमजी नरेगा एंड जेएसएलपीएल, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये किससे रिलेटेड है? आपको भूमि से है। इसमें क्या है कि इसमें 2 से 5 डिसमिल आपको जमीन दिया जाएगा, और उस जमीन में आप अपना खेती बाड़ी कीजिए। वो जमीन तो सरकार का होगा, लेकिन उसमें आप उगा करके उसको बेच सकते हैं, और इस हिसाब से हिसाब किताब है। नीलांबर पीताम्बर जल समिति की योजना क्या हो गया? इसमें आपको पानी को स्टोरेज करने के लिए सरकार देगी, स्टोरेज से आप कृषि बढ़ाइए। और आपको वीर शहीद फोटो क्या है कि हर ग्राम में आपका खेल स्पोर्ट्स होंगे, उसमें आपको काम मिलेगा। दीदी बाड़ी योजना क्या है? वही है कि माल न्यूट्रिशन फ्री करना है, लेकिन इसको आपको सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा से ये जुड़ा हुआ है। ये स्टार्ट कहां से हुआ? बुजुल विलेज, ठीक है। तो जी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 5 टॉपिक और 5 क्वेश्चन। होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, ठीक है। चलिए बाय।